मुझे ऐसा ही मौका मिलता रहे सबको बना के खिलाने का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे सुबह तैयार हो गई थी मैं नहा के। आज करना है बहुत सारा काम, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे जो जो भी करना है। यहाँ पे मैं आ गई थी मतलब कि खीर बनाने के लिए। पहले तो ये सारी चीज़ें डिसाइड ही नहीं थी। मतलब कि सुबह जैसे ही उठे देखा कैलेंडर तो आज राधा अष्टमी है। तो राधा अष्टमी पे भाई अब तो कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। बनने के साथ साथ हवन भी होने लगा। हस्बैंड कहने लगे यार छोटा सा एक हवन भी कर लेते हैं। वो सबने डिसाइड किया कि भोग में क्या बनाऊं। कोई कह रहा हलवा बना दो, कोई कह रहा कुछ बना दो। फाइनली डिसाइड हमने किया कि यहाँ पे खीर बनाएंगे। खीर मीठी मीठी बहुत अच्छी लगेगी और भगवान को भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। खीर बनाने बैठी तो चीनी ही खत्म हो गई। जब भी कुछ करने बैठो तो ये डब्बे पहले ही खाली होने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं खीर की प्रिपरेशन करने में लगी हुई थी, क्योंकि खीर बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब मखाने वगैरह मैंने सारा कुछ ले लिया था। मैंने सोचा चलो इसके अंदर चावल की तो बना रही हूँ, लेकिन थोड़े मोड़े जब मखाने भी डाल दूंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इन मखानों को फोड़ के जब डालते हैं तो जल्दी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं, वन अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से मेरे पास यही था और इसी से मेरे को आइडिया आया। इसी में अच्छे तरीके से कूट काट के इसी से ही डाल दूँ। लास्ट टाइम जब मैंने जन्माष्टमी पे बनाई थी ना तो मैंने कूटे नहीं थे, ऐसे ही डाल दी थी, बहुत टाइम लग गया था। और थोड़े मोड़े यहाँ पे मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर पे रखे थे वो ही ऐड कर दिए। थोड़े से पापा जी ने बोला कि ये खजूर भी रखे हैं, वैसे तो खाए नहीं जाते हैं, खीर के अंदर ये मुलायम हो जाएंगे तो ये खीर के अंदर ही डाल दो। मैंने कहा बात तो सही बोली है। तो बस मैंने भी यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से काट लिया था और इनको खीर में डाल दिया था। पहले तो ये डर लग रहा था कि कहीं खीर में डालने से ये फट ना जाए खीर, लेकिन मेरी खीर एकदम परफेक्ट बनने को यहाँ पे मतलब कि तैयार सी ही थी। तो ड्राई फ्रूट्स तो बाद में डलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनको बारीक अच्छे तरीके से पहले काट लूँ। वो सारे काम धीरे धीरे करती रहूंगी। वैसे खाना तो नहीं बनाना था, बस इस टाइम पे मॉर्निंग में मेरे को खीर ही बनानी थी। लगभग मेरी खीर भी यहाँ पे बन के तैयार ही हो गई थी। तो बस भाई भोग का काम तो मेरा यहाँ पर हो गया था। और दूसरी ओर मेरे हस्बैंड तैयारी करने में लगे हुए थे हवन की। मैंने कहा आप हवन की तैयारी करो, मैं यहाँ पे भोग बनाती हूँ। राधा अष्टमी का दिन है तो सबने सोचा चलो यहाँ पे अच्छे तरीके से हवन कर लेंगे। तो मेरा छोटा वो बेटा तो सो गया था, उसको मैंने जानबूझ के सुला दिया था। भोग भी यहाँ पे ला के रख दिया था। और ये बड़ा वाला जो है बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। जब भी हवन वगैरह होता है तो इसके तो मतलब कि नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहते सारा कुछ मैं अपने आप ही करूँगा, आप सब हट जाओ। अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ है जो सारी चीज़ें अपने आप ही करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके अच्छे तरीके से हवन किया। यहाँ पे मतलब कि हवन वगैरह वैसे भी हम लोग करते ही रहते हैं। हम मतलब कि 2 1 2 महीने में मतलब कि जब भी अच्छा अच्छा दिन दिखता है ना हम लोगों को, हम लोग तभी इस हवन वगैरह घर में कर लेते हैं। और हवन वैसे भी करते ही रहना चाहिए, घर में शुद्धि शुद्धि रहती है। तो इसलिए यहाँ पर बस आज छोटा सा हवन किया था। हम जब भी करते हैं तो पंडित वगैरह को ना बुला के अपने आप ही कर लेते हैं। भाई मेरे हस्बैंड किसी पंडित से कम नहीं है, तो वो भी यहाँ पे लग गए थे। हवन हो गया था तो उसके बाद भाई आई कि अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। अब भाई खीर वगैरह तो सबने भोग का खा लिया था। तो मैंने कहा यहाँ पे फिर मतलब कि सभी सोच के बताते हैं हमारे घर में कि क्या खाना है। तो यहाँ पे फिर डिसाइड हुआ फाइनली कि घी के चीले खाएंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी घी को कसने लगी हूँ। और भी अभी तो ट्विस्ट आगे है। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा तो बेसन खत्म था। बेसन के बदले मैंने यहाँ पे आज सत्तू के ये मतलब कि चीले बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। तो अच्छा मतलब हल्का सा टेस्ट में थोड़ा सा अलग था बेसन से। तो यहाँ पे हल्का दरदरा होता है ना ये इसलिए, बट बने बहुत अच्छे थे और बहुत हेल्दी थे। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फिर हवन किया और हस्बैंड ने निकाल लिया ये भिगोना और मुझे थमा दिया ये सारा का सारा सामान के यहाँ पर अभी ये चावल बना दो, मुझे बांट के आने हैं। तो यहाँ पे ये 2 किलो चावल ले आए थे और आज कहने लगे ज़्यादा से बना देना, भिगोना तो बड़ा है ही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा से ही बना दूंगी, मतलब जितने इसमें आएंगे उतने मैं बना ही दूंगी। और कहने लगे प्लीज़ यार टेस्ट ही बहुत अच्छे बनाना, कोई खाए तो कम से कम तुम्हारी तारीफ तो करे। मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने ये ना मसाले वाले राइस बनाने लगी थी, क्योंकि काम आज वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया था और कुछ बना भी नहीं सकती थी। वो सच बताऊँ तो मुझे ये ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने आते हैं। क्वांटिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं परफेक्ट बना भी लूँगी या नहीं, लेकिन भगवान का जब नाम लो ना और अच्छे तरीके से बनाओ तो सब चीज़ें आपकी अच्छी ही बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने
इसको भी बना लिया था और बस हस्बैंड तो बार-बार देखने के लिए ही आ रहे थे कि कब बनेंगे और 1 डेढ़ बजे मैं बाँटने के लिए जाऊँगा क्योंकि लंच टाइम हो जाता है। तो कहने लगे जब सड़क किनारे पे बाँटूँगा तभी तो मतलब कि ठीक रहेगा, लोग आते हैं, मतलब कि लंच के टाइम पे सब खा लें। तो यहाँ पर ये लेके चल दिए तो और हस्बैंड ने यहाँ पर बाँट दिए। तो हमारे तो बहुत जल्दी ये राइस वग़ैरह बँट भी गए थे और हम बाँट के यहाँ पे घर पे भी आ गए थे। घर पे आए तो सासू माँ कहने लगी इतनी जल्दी बाँट भी आए?